नमस्कार। आज बात इतिहास की उस सर्द सुबह की जब हिमालय की शांति गोलियों की आवाज से टूट गई थी। ये कहानी है 1962 की उस युद्ध की जिसने भारत को न सिर्फ झकझोर कर रख दिया बल्कि उसे हमेशा के लिए बदल भी दिया। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए। साल था 1962, महीना अक्टूबर का। हवा में एक अजीब सा तनाव था जिसका अंदाजा शायद उस वक्त किसी को नहीं था। जगह थी हिमालय की बर्फीली ऊंची चोटियां, जहां तापमान माइनस में था और सर्द हवाएं कानों में सीटी बजा रही थीं। और फिर अचानक उस खामोशी को चीरती हुई गोलियों की गूंज सुनाई दी। ये उस जंग की शुरुआत थी जिसने भारत को एक बहुत गहरा जख्म दिया, लेकिन हाँ, उसी जख्म ने उसे भविष्य के लिए फौलाद भी बना दिया। तो सवाल ये है कि आखिर दो दोस्त दुश्मन बने कैसे? चलिए इस रिश्ते की पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और ठीक 2 साल बाद 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने इस नई सरकार को मान्यता दी थी। एक नई दोस्ती की उम्मीद थी और शुरुआत में सब कुछ ठीक लग भी रहा था। उस दौर में एक नारा हर तरफ गूंज रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई। ये दोस्ती एक मिसाल बनती जा रही थी। लेकिन इस भाईचारे के पर्दे के पीछे हिमालय की उन्हीं ऊंचाइयों पर एक तूफान धीरे धीरे शक्ल ले रहा था। इस दोस्ती में दरार की सबसे बड़ी वजह थी बॉर्डर को लेकर एक बहुत पुराना विवाद। अब इस विवाद के सेंटर में 2 इलाके थे। पहला, लद्दाख का अक्साई चिन, जो स्ट्रैटेजी के लिहाज से बहुत ही जरूरी पठार है, और दूसरा, अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस समय नेफा कहा जाता था। चीन ने अंग्रेजों के समय तय की गई मैकमोहन लाइन को बॉर्डर मानने से साफ साफ इनकार कर दिया था। बात तब बिगड़ी जब 1957 में भारत को पता चला कि चीन ने चुपके से अक्साई चिन में एक सड़क बना ली है। इसके जवाब में भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, मतलब भारत ने विवादित सीमा पर अपना दावा जताने के लिए छोटी छोटी सैनिक चौकियां बनानी शुरू कर दी। जाहिर है, चीन को यह कदम बिल्कुल पसंद नहीं आया। और फिर देखते ही देखते यह तनाव इतना बढ़ गया कि उसने एक जंग की शक्ल ले ली। लेकिन हाँ, इसी जंग ने हमें बहादुरी की कुछ ऐसी कहानियां दी जो आज भी मिसाल हैं। तारीख थी 20 अक्टूबर 1962। सुबह के ठीक 5 बज रहे थे। चीनी सेना ने एक साथ लद्दाख और नेफा दोनों ही मोर्चों पर जबरदस्त हमला कर दिया। उस वक्त भारतीय जवानों के हालात बहुत मुश्किल थे। उनके पास हथियार भी पूरे नहीं थे, उस बर्फीली ठंड से लड़ने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे, और सप्लाई लाइंस भी बहुत कमजोर थीं। पर इन सब मुश्किलों के बावजूद एक चीज थी जो मजबूत थी, उनका हौसला। और इसी हौसले की सबसे बड़ी मिसाल है रेजांग ला की लड़ाई। ये भारतीय सेना के इतिहास का वो पन्ना है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सिर्फ 120 भारतीय सैनिक उस चौकी की हिफाजत कर रहे थे, और उनका सामना करने के लिए दूसरी तरफ कौन था? करीब 3000 चीनी सैनिक। इस लड़ाई में हमारे 110 जवान शहीद हो गए, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक डटे रहे। वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इतनी बहादुरी के बाद भी नतीजा भारत के पक्ष में नहीं आया। तो सवाल ये है कि आखिर गलती कहाँ हुई? चलिए उन कारणों पर एक नज़र डालते हैं जिनकी वजह से हमें ये हार देखनी पड़ी। देखिए, हार के कई बड़े कारण थे। युद्ध की तैयारी में बहुत बड़ी कमी थी, हमारी खुफिया एजेंसियां फेल हो गईं, इतनी ऊंचाई पर लड़ने का कोई अनुभव नहीं था, और राजनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ। प्रधानमंत्री नेहरू को यह पक्का यकीन था कि चीन कभी हमला नहीं करेगा, और शायद इसी वजह से हमारी ताकतवर एयरफोर्स का भी सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया गया। और फिर ठीक 1 महीने बाद 21 नवंबर 1962 को चीन ने अचानक एक तरफा सीज़फायर का ऐलान कर दिया। इस 1 महीने की जंग ने पूरे भारत को एक गहरे सदमे और मातम में डुबो दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर हार एक सबक लेकर आती है। 1962 की हार ने भारत को वो सबसे जरूरी सबक सिखाया जिसने देश की रक्षा नीति की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इस हार की राख से एक नए और मजबूत भारत ने जन्म लिया। सेना को मॉडर्न बनाया गया, दुनिया से बेहतरीन हथियार खरीदे गए, मुश्किल सरहदों तक सड़कें बनाने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO बनाया गया, और तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP को खड़ा किया गया।
और सबसे बड़ी बात, रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होने की एक नई सोच पैदा हुई। भारत ने 1962 से मिले उस सबक को कभी नहीं भुलाया और इसका सबसे ताज़ा सबूत है 2020 में गलवान घाटी में दिया गया जवाब, जिसने पूरी दुनिया को ये साफ साफ बता दिया कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। 1962 की हार सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसने आज के भारत को हमेशा के लिए तैयार और चौकन्ना बना दिया है। और अब संदेश बिल्कुल साफ है, हमारी जमीन की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता।